अगर शादी की अहमियत को हमने समझा होता तो रब की कसम खा के कहता हूँ गुजरात में आज आयशा ने खुदकुशी ना की होती। रब की कसम खा के कहता हूँ अगर आज नौजवानों तुमने शादी की अहमियत को समझा होता तो आज किसी की बेटी आयशा बन के वो नदी में खुदकुशी न कर पाई होती। वजह क्या थी? लोगों, हमने शादी की अहमियत को ना समझा। मैं वही तो लाना चाह रहा हूँ तुम्हें यार। मैं नहीं चाहता कि किसी की और बेटी आयशा बन के किसी नदी में छलांग लगा के अपनी जान दे दे। लोगों, बहनें तुम्हारी भी हैं, बेटियां तुम्हारी भी है। आज शादी का मकसद ही हम ना समझ पाए। कितनी खूबसूरत वो बच्ची थी यार, उसका खेलता हुआ चमन कैसे बर्बाद हो गया। सिर्फ वो जालिम उसका शौहर शादी का माना ना समझ पाया। अगर उसका शौहर शादी का माना समझ पाया होता तो आयशा नदी की भेंट ना चढ़ी होती। उसने जहेज को शादी समझा था, उसने पैसे को शादी समझा था, उसने कैश को शादी समझा था, माल दौलत को शादी समझा था। ना नौजवानों, माल की कोई अहमियत नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ जो शादी की अहमियत है, इसलिए कि माल तो बादशाह भी अपनी बेटी को दे सकता था, मगर जो सुकून शौहर देता अपनी बीवी को वो बाप अपनी बेटी को नहीं दे सकता। जो बीवी शौहर को सुकून देती है वो सुकून उसके शौहर को पूरी दुनिया नहीं दे सकती है। नहीं समझे इसका मतलब? लोगों टॉर्चर करता रहा। काश अगर हमने शादी के मतलब समझ लिया हो, काश हमने बीवी की इज्जतों को समझ लिया हो। यार जहेज की औकात का आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ठंडे दिल से सोच के उठना। लोग तो कहते हैं दुल्हनी जहेज है, यार दुल्हनी जहेज है, हकीकत बात है। कान खोल के सुन लो नौजवानों, आज मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ यार, 18 साल की बेटी पाल के, 20 साल की बेटी पाल के जवान करके तुझे हमेशा के लिए दे दी, इससे बड़ी कीमती चीज और क्या होगी? है? एक बात बताओ लोगों, अभी तुम एक मजदूर लेकर आओ काम करने के लिए, सुबह से लेकर शाम तक कितने पैसे लेगा? कितने चल रहे हैं? 500, ठीक है। रात में नहीं करेगा काम, सिर्फ दिन में, है ना? दिन के 500, और तुम कहोगे रात में भी, तो कहेगा 500 रात के लूंगा। दिनों रात के कितने हो गए? 1000 हो गए कि नहीं हो गए? 1000 दिनों रात के लेगा, मगर 1000 लेके तुम्हारी लैट्रिन नहीं होगा। तुम्हारा बच्चा लैट्रिन कर ले और तुम ये कहो ए मजदूर मेरे बच्चे की लैट्रिन धुल दे, खुदा की कसम ये कहेगा 50,000 भी देगा तो नहीं दूंगा। अरे यही बात है कि नहीं? मुझे बताइए। जो बेटी बाप की तुम्हारे निकाह में आई यार, वो तो सुबह को भी तुम्हारा ही काम कर रही है, रात को भी तुम्हारा ही काम कर रही है। रात को प्यास लगी पानी ला के दे रही है, दिन में तेरे कपड़े धो रही है, तुझे खाना पका के दे रही है। खाने में नमक तेज है तो अब तू ताने दे रहा, तेरे ताने सुन रही है, तू उसको डांट रहा, डांट सुन रही है, कपड़े तेरे धुल के दे रही है। मुझे बताओ तो, खाना पका के रख दिया, इंतजार में खा ही नहीं रही है, मेरा शौहर आएगा पहले वो खाएगा बाद में मैं खाऊंगी। मुझे मुसलमानों बताओ ये चीज यार, बताओ जहेज किसके सामने क्या औकात है यार? एक बात बताओ, अब मुझे जरा कान खोल कर बताना, 50 साल अगर तुम्हारे निकाह में वो उसकी बेटी रही तो लोगों दिन में भी तुम्हारे काम में, रात को भी तुम्हारे काम में। अगर तुझे रात में तेरे पेट में दर्द है, तेरी बीवी नहीं सोती है, कभी गर्म पानी करती है, कभी तुझे दवा खिलाती है, कभी तेरे पैर दाबती है, कभी तेरा सर दाबती है, मुझे बता तो तुझे ऐसा नौकर कौन मिलेगा जो रातों दिन तेरी खिदमत कर रही है? अच्छा एक बात और बताऊं, तुम्हारे यहाँ नौकर काम करे, तुम रातों दिन उसे ताने दो, तुझसे खाना नहीं बनाना आता, एक दिन कह देगा यार किसी और को बुला ला, मेरा हिसाब करा देगा। लेकिन तुम्हारी बीवी कभी ऐसा नहीं कहती। कितनी मर्तबा हम ताने दे देते हैं अपनी बीवियों को कि तुझसे खाना नहीं बनाना आता, तूने नमक ज्यादा कर दिया यार, फिर भी कभी नहीं कहती कि मुझे छोड़ दे किसी और को ले आ। अल्लाह, लग रहा गौर करो, इसकी 50 साल की जिंदगी का तो हिसाब लगाना, अगर 500 रुपए रोज से लगा लो तो 1000 रुपए रोज से लगा लो, महीने के 30,000 हो रहा है। 50 साल तुम्हारे निकाह में रही हो यार, तुम्हारी तो खिदमत की है, इसने किया क्या? मुझे बताओ, मुझे बताओ क्या किया? तुम्हारे घर का माल अपने बाप के घर तो नहीं लेके जाके दे आई, कुछ भी नहीं। तुम घर में नहीं थे, एक महीने में कमा के आते थे, तुम सऊदी चले गए, तुम्हारे घर को बना कर रखती थी, तुम्हारे घर की हिफाजत करती थी।
एक एक पैसा बचाती थी, तुम्हारा घर बना दिया उसने। तुम्हारे घर का कोई भी सिक्का अपने बाप को तो नहीं देके आई ना, तुम्हारा ही तो घर बनाया। उसके बाद में जब औलाद पैदा हुई तो औलाद किसकी है? वो उसकी नहीं है, वो औलाद तेरी है। आधार कार्ड का नाम उसकी माँ का नहीं, उसके बाप का लिखा जाएगा। किसकी है वो औलाद? किसकी है? और सुनो, यहाँ से कयामत तक और कयामत से जन्नत तक जब उठाया जाएगा तो बाप के नाम के साथ उठाया जाएगा, माँ के नाम के साथ नहीं उठाया जाएगा। इसलिए कि औलाद बाप की होती है, औलाद माँ की नहीं होती। समझ रहे? बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब। किसी का बेटा डकैती कर ले तो क्या कहते हैं? माँ का नाम नहीं लेते हैं, उसका बेटा डकैती कर रहा, बाप का नाम लेते हैं, उसका बेटा डकैती। अरे बोलो भाइयों, ये कहते हैं कि नहीं कहते? किसी का बेटा डीएम बन जाए तो ये नहीं कहते माँ का नाम लेकर फला का बेटा डीएम बन गया, बाप का नाम लेते। बोलो भाइयों, लेते कि नहीं लेते? यार बाप से चलती है औलाद, होती बाप की है। शरीयत के एतबार से भी, दुनिया के एतबार से भी। तुम्हारा कोई कहीं थाने में मुकदमे में नाम लिखा दे, बाप का नाम होगा। सन ऑफ की जगह माँ का नाम नहीं, बाप का नाम आता। बोलो भाइयों, आता कि नहीं आता? अल्लाह अल्लाह, औलाद तुम्हारी है, पाल तुम्हारी बीवी रही है। यार ऐसा न होकर तुम्हें कहां से मिलेगा मुझे बताओ तो। औलाद तुम्हारी है, शरीयत भी कह रही है तुम्हारी औलाद है, पाल कौन रहा? तुम्हारी बीवी। तुम्हारे बच्चे को अगर वो दूध ना पिलाए तो शरीयत का यह हुक्म है कि बीवी को उजरत दे के अपने बच्चों को दूध पिलवाए। औलाद तुम्हारी है, उसके ऊपर नहीं है पालना, तुम्हारे ऊपर है पालना। अगर वो मना कर दे कि बच्चे को दूध नहीं पिलाऊंगी तो शोहर के ऊपर है कि अपनी बीवी को उजरत देकर दूध पिलवाए, क्योंकि औलाद हमारी है ना। यार इससे बड़ा जहेज क्या होगा? तुम्हें एक ऐसी खादमा दे दी उसके बाप ने कि औलाद तेरी है, पेशाब कर रही है तो तेरी औलाद का पेशाब धो रही है, तेरी औलाद तखाना कर ले उसे धो रही है, तेरी औलाद रोए तो तेरी बीवी सोती नहीं, पाल के दे रही है, तेरी औलाद जवान कर दी, नाम तेरा हो रहा। जवान उसने करी, नाम तेरा हो रहा। अभी डीएम बन जा तेरी औलाद, उसकी माँ को कोई नहीं जानेगा किसका बेटा डीएम है, जमाना तुम्हें जानेगा। यार भाइयों, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? जमाना उन्हें जानेगा। मुझे बताओ, आला हजरत को जमाना जानता, उनके अब्बा को जमाना जानता, उनकी अम्मी को कौन जानता होगा? मुझे बताओ। आला हजरत ने पूरी दुनिया में मशहूर हुए, हर आदमी कहता मौलाना नक़ी अली खान के बेटे हैं आला हजरत। उनकी अम्मी का नाम बताओ, किसी को पता नहीं। इसलिए कि नाम बाप से चलता, मां से नहीं चलता।